एक बहुत ही कुरूप कुबड़ा मूर्तिकार था। लोग कहते थे वह बहुत बदसूरत है, कभी कोई लड़की न तो उससे शादी करेगी न ही प्यार करेगी। मूर्तिकार को भी लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। वह लड़कियों से सदैव दूरी बनाए रखता था। मूर्तिकार अपने कार्य में इतना निपुण था कि लोग उसकी कला देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। उसकी बनाई मूर्तियां ऐसी सजीव लगती थी कि लगता था अभी बोल उठेंगी। एक दिन मूर्तिकार अपने किसी मित्र के यहाँ किसी फंक्शन में गया तो अचानक उसकी नाक से बहुत तेज गंध टकराई। गंध ऐसी थी कि मूर्तिकार पर नशा सा छाने लगा। मूर्तिकार ने घूमकर देखना चाहा कि गंध कहाँ से आ रही है। तभी एक युवती मूर्तिकार के निकट से गुजर गई। गंध उसी के शरीर से आ रही थी। मूर्तिकार उसकी युवती की सिर्फ पीठ ही देख पाया, चेहरा न देख सका। युवती फंक्शन की भीड़ में खो गई और फिर दोबारा उसे दिखाई नहीं दी। मूर्तिकार अपनी कल्पनाओं में अक्सर उसका चेहरा बनाता रहता, पर उसे कभी संतोष नहीं मिलता। वो खुशबू हमेशा उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती। उसे एक बार देखने की इच्छा मूर्तिकार को अक्सर तड़पाती रहती। मूर्तिकार ने खुशबुओं की उस रानी का नाम कल्पना रख दिया था। कई वर्षों बाद मूर्तिकार ने अपने काम के लिए एक अच्छी कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट चौथी मंजिल पर था। एक दिन मूर्तिकार अपने फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था कि खुशबुओं का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। मूर्तिकार ठिठक कर रुक गया। यह खुशबू उसके लिए जानी पहचानी थी। उसने घूम कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत युवती एक छोटी सी बच्ची की उंगली थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हाँ, वह वही थी, मूर्तिकार की कल्पना। मूर्तिकार को देखकर वह ठिठकी और मुस्कुराई, फिर बोली, आप मूर्तिकार हो ना? हाँ, पर आप यह कैसे जानती हैं? मूर्तिकार ने पूछा। कल्पना ने मूर्तिकार को उस फंक्शन की याद दिला दी जिसमें मूर्तिकार की नाक से पहली बार खुशबुओं का झोंका टकराया था। उस फंक्शन ने कल्पना ने मूर्तिकार के बारे में सब जान लिया था, पर मूर्तिकार पहली बार उसे देख रहा था और उसे यह भी मालूम हो गया कि कल्पना की 2 साल पहले शादी हो गई थी और अब वह एक सुंदर सी गुड़िया की मम्मी है। एक ही अपार्टमेंट के 2 अलग अलग फ्लैटों में रहने के कारण कल्पना और मूर्तिकार की अक्सर मुलाकात होने लगी। दोनों काफी देर बातें करने लगे। दोनों में काफी घनिष्ठता हो गई। अब कल्पना के बदन की खुशबू मूर्तिकार के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाने लगी। सच्चाई यह थी कि मूर्तिकार दिलो जान से कल्पना को प्यार करने लगा था, लेकिन कल्पना किसी और की पत्नी थी। उसके पति की फिल्मी हीरो जैसी पर्सनालिटी थी, जबकि मूर्तिकार कुबड़ा और कुरूप था। मूर्तिकार समझ गया था कि कल्पना की जिंदगी में उसकी कभी भी कोई जगह नहीं बन सकती। उसने अपना फ्लैट बेच दिया और बहुत दूर किसी और कॉलोनी में जाकर रहने लगा। मूर्तिकार को कल्पना से दूर जाकर भी चैन नहीं मिला। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले ख्याल कल्पना का आता। दिन में काम करते करते भी हजारों बार कल्पना का अक्स, कल्पना की तस्वीर मूर्तिकार की आंखों के सामने नाच उठती। कल्पना के बदन की खुशबू, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज मूर्तिकार को बेचैन और परेशान करती तो कभी कभी रो पड़ता था। मूर्तिकार रात को सोते वक्त वही हंसता मुस्कुराता चेहरा मूर्तिकार की आंखों के सामने कौंध जाता और मूर्तिकार भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी कल्पना को कभी कोई कष्ट नहीं देना, उसे सदा सुखी रखना, उसके हिस्से का हर कष्ट आप मुझे दे देना। मूर्तिकार चाहता था कल्पना का ख्याल हमेशा के लिए उसे उसके दिलो दिमाग से निकल जाए,
पर जितना वह कल्पना को भुलाना चाहता, उतना ही कल्पना की यादें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके बदन की खुशबू उसे तड़पाती थी। अपने मन की शांति के लिए मूर्तिकार अपने खाली वक्त में अक्सर कल्पना की छोटी बड़ी मूर्तियां बनाने लगा, किंतु बेजान मूर्तियों को देखकर उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन वह अपनी बनाई हुई कल्पना की मूर्ति देख रहा था, तभी उसके दिल में यह बात आई कि क्या ही अच्छा हो यदि इस मूर्ति में प्राण आ जाए। एक बार यह बात दिल में आई तो रोज रोज परेशान करने लगी। धार्मिक स्वभाव के मूर्तिकार ने यह शक्ति हासिल करने के लिए विष्णु भगवान की कड़ी तपस्या करनी शुरू कर दी। अब भगवान तो भगवान है, किसी की वर्षों की तपस्या और भक्ति पर भी नहीं प्रसन्न होते। मूर्तिकार पर जल्दी ही प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और बोले, कहो भक्त कैसे याद किया। मूर्तिकार बोला, प्रभु मैं एक मूर्तिकार हूँ, आपने मुझे ऐसी कला प्रदान की है कि जो भी मूर्ति बनाता हूँ एकदम सजीव लगती है, पर मैं सचमुच सजीव मूर्तियाँ बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मूर्ति बनाऊं उनमें प्राण भी फूंक सकूं। भगवान हंसे, मूर्तिकार, प्राण लेना और प्राण देना तो विधाता का काम है, तुम क्या विधाता बनना चाहते हो। मूर्तिकार बोला, नहीं प्रभु, मैं तो बस सजीव मूर्तियां बनाना चाहता हूं। पर सजीव मूर्तियां क्यों बनाना चाहते हो। भगवान ने कहा, अभी जो मूर्तियां तुम बनाते हो उन्हें मोटे दामों पर बेचते हो, खूब धन कमाते हो, पर जब मूर्तियां सजीव इंसान बन जाएगी तब क्या तुम उन्हें बेच पाओगे। मूर्तिकार तुरंत ही कुछ भी न कह सका। तब भगवान स्वयं ही फिर से बोले, मुझे मालूम है तुम एक स्त्री से बेपनाह प्यार करते हो, किंतु वह तुमसे प्यार नहीं करती। तुम उसकी मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंकना चाहते हो, फिर तुम उस मूर्ति से प्यार करना चाहते हो। मूर्तिकार ने सिर झुका लिया। भगवान से भला क्या छिप सकता है। भगवान फिर बोले, तुम्हारे दिल की हालत समझकर मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम किसी भी एक मूर्ति में प्राण फूंक सकोगे। मंत्र पढ़ते ही मूर्ति जीती जागती इंसान बन जाएगी, किंतु सिर्फ एक दिन के लिए ही वह इंसान रहेगी। ठीक 24 घंटे बाद वह फिर से मूर्ति बन जाएगी और यह मंत्र भी सिर्फ एक ही बार काम करेगा। यह कहकर भगवान ने मूर्तिकार को वह विशेष मंत्र बताया और अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तिकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उसी दिन से कल्पना की एक मूर्ति बनानी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके कुछ ही महीनों में मूर्तिकार ने कल्पना की बेहद शानदार मूर्ति तैयार की। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखे देखता रह जाए। सच्चाई यह थी कि मूर्ति असली कल्पना से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मूर्ति तैयार होने के बाद मूर्तिकार उसमें प्राण फूंकने ही वाला था कि उसके दिल में एक विचार आया, क्यों ना वह कल्पना को भी बुला ले और उसी के सामने मूर्ति में प्राण फूंके। मूर्तिकार कल्पना के घर गया, किंतु वहां जब उसने कल्पना को देखा तो बहुत दुखी हो गया। कल्पना बीमार थी, पर उसके चेहरे की चमक, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी सब कुछ वैसी की वैसी थी, पर वह बहुत दुखी थी और लगता था वह बहुत पीड़ा में है। मूर्तिकार वापस अपने ठिकाने पर लौट आया। उसने अपनी बनाई मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत खूबसूरत थी, पर उसे बेहद नकली लगी, असली कल्पना से मिलकर जो आ रहा था। मूर्तिकार ने मूर्ति में प्राण नहीं फूंके, उसे एक चादर से ढक दिया। वक्त बीता। मूर्तिकार ने एक विशाल स्टूडियो बना लिया और वहां लोगों को मिट्टी और पत्थर की कलाकृतियां बनाना सिखाने लगा। उसके पास विश्व के कोने कोने से मूर्तियां बनाने के आर्डर आते, जिसे वह और उसके शिष्य मिलकर पूरा करते थे। लेकिन कल्पना को मूर्तिकार अभी भी भूल नहीं पाया।
कल्पना की मूर्ति आज भी उसके स्टूडियो के व्यक्तिगत कक्ष में एक कोने में चादर से ढकी रखी थी। मूर्तिकार के शिष्यों में एक शिष्य था क्रिस। क्रिस के हाथों में जादू था। क्रिस को राधा नाम की सुंदर युवती से बेहद प्यार था। वह अपने मूर्तिकार गुरु से अक्सर राधा के बारे में बहुत सारे बातें करता रहता है। मूर्ति बनाने में क्रिस की निपुणता देख मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता। क्रिस की बनाई मूर्तियों में उसे कभी कोई दोष नहीं दिखाई देता था। मूर्तिकार को कृषि में अपने ही छवि नजर आती थी। एक दिन मूर्तिकार ने विदेश से मिले एक ऑर्डर को पूरा करने का काम कृषि को सौंपा। कृषि को अमेरिका के एक अरबपति की स्वर्गवासी प्रेमिका की मूर्ति बनानी थी। तस्वीरों की एक पूरी एल्बम कृषि के हाथ में थी, किंतु क्रिस बार बार गलती कर रहा था। उसके सधे हुए हाथ छेनी हथौड़ी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मूर्तिकार ने जब इसका कारण पूछा तो क्रिस रो पड़ा और बोला, राधा उससे प्यार नहीं करती, वह उसे केवल अपना दोस्त मानती है। उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वह उसी से शादी करेगी। मूर्तिकार गंभीर हो गया। उसने एक नज़र कोने में चादर से ढकी कल्पना की मूर्ति पर डाली, फिर मुस्कुराया और क्रिस से बोला, तुम्हें राधा क्यों पसंद थी? क्रिस तुरंत ही कोई जवाब नहीं दे सका। तो मूर्तिकार ने फिर पूछा, तुम्हें राधा के शरीर का कौन सा हिस्सा बहुत पसंद था? सब कुछ मुझे राधा का सब कुछ पसंद था। क्रिस ने कहा, ऐसा नहीं होता क्रिस। मूर्तिकार बोला, जब कोई एक पुरुष किसी एक स्त्री से प्यार करता है तो यह जरूरी नहीं होता कि उसे स्त्री का सब कुछ बेहतरीन लगता हो। अच्छा बताओ, तुमने राधा के पैर देखे हैं? हाँ, घुटनों से नीचे के तो अच्छी तरह देखे हैं। क्रिस ने कहा, तो बताओ कैसे पैर हैं? कैटरीना कैफ जैसे या दीपिका पादुकोण जैसे या किसी और के पैरों जैसे? नहीं, उसके पैरों में हल्के हल्के बाल हैं, जैसे मर्दों के पैरों में होते हैं। क्रिस ने बताया, इसका मतलब है उसकी कमर जरूर पतली और छरहरी होगी, जैसी दीपिका या कैटरीना की, या जैसे शादी से पहले करीना कपूर की होती थी। मूर्तिकार ने पूछा, नहीं, उसकी कमर वैसी पतली नहीं है। उसका पेट कुछ बाहर निकलता हुआ है और उसका बाकी शरीर भी आम लड़कियों के मुकाबले कुछ भारी है। क्रिस ने कहा, अच्छा, तो फिर उसके चेहरे की खूबसूरती बेमिसाल होगी। जरूर वह जवान हेमा मालिनी जैसी ड्रीम गर्ल होगी, या फिर ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन से भी खूबसूरत चेहरा होगा उसका। मूर्तिकार ने अपनी बात कहा क्रिस के चेहरे पर नजर गड़ा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस कुछ अनमना और नाराज सा होते हुए बोला, तो फिर कोई बात होगी। जो तुम्हें वह बहुत पसंद है, तुम उसे प्यार करते हो। मूर्तिकार ने कहा, मुझे उसकी हर बात पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्रिस तेज स्वर में बोला, प्यार करते हो यह तो ठीक है, पर उसकी हर बात अर्थात कौन कौन सी बात तुम्हें पसंद है? जरा अच्छी तरह सोचकर बताओ। समझ लो तुम अपने गुरु से नहीं, एक दोस्त से बात कर रहे हो। मूर्तिकार बोला, मुझे उसका हंसना, बोलना, मुस्कुराना बहुत पसंद है। जब वह बातें करती है तो दिल चाहता है वह बोलती ही रहे और मैं सुनता रहूं। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता गुरुजी। क्रिस ने कहा, पर वह तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। इसका मतलब है वह जिससे प्यार करती है वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा दुश्मन हुआ। यदि तुम अपने दुश्मन को जान से मार दो तो क्या वो तुमसे शादी कर लेगी? पर गुरुजी, राधा के प्रेमी को मारने पर मैं पकड़ा भी तो जा सकता हूँ, मुझे जेल हो जाएगी। और राधा को जब पता चलेगा कि उसके प्रेमी को मैंने मारा है तो वह तो मुझसे नफरत करने लगेगी। क्रिस बोला, नहीं, तुम पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि राधा के प्रेमी को तुम्हारे लिए मैं मारूंगा।
और उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए उसके प्रेमी को मारा है। पर उसके बाद क्या, वह तुमसे शादी कर लेगी? मूर्तिकार ने पूछा। कृष्ण सोच में डूब गया। हाँ या ना, वह कुछ भी न कह सका। एक और आइडिया है, क्यों ना राधा को ही जान से मार दिया जाए। वह तुम्हारी ना हो सके तो किसी की भी ना हो सके। आजकल प्यार में ज्यादातर सनकी आशिक ऐसा ही करते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें भी राधा को जान से मार देना चाहिए। मूर्तिकार बोला। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। कृष्ण कठोर स्वर में बोला। एकाएक ही उसका स्वर राधा के लिए गहरी नफरत से भर गया था। पर कृष्ण, फिर तुम जिंदा कैसे रहोगे? तुम तो कह रहे थे कि तुम राधा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मूर्तिकार ने कहा। मैं खुद को भी मार लूंगा, कृष्ण ने कहा। उससे क्या होगा? राधा को मारकर तुम राधा के परिवार को दुखी करोगे और खुद को मारकर अपने परिवार को। मरने के बाद शरीर और आत्मा का आपस में कोई रिश्ता नहीं रह जाता। यदि राधा को मारकर तुम अपने आप को मारोगे तो भी, और राधा को बिना मारे खुद को मारोगे तो भी, मरने के बाद जब तुम्हें राधा और उससे संबंधित कोई बात याद ही नहीं रहनी तो तुम राधा को क्यों मारना चाहते हो? अच्छा, मान लो तुम्हारी राधा से शादी हो जाती है और शादी के बाद तुम्हारे घर में आग लग जाती है और उसमें राधा काफी जल जाती है या मर जाती है, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? दुख होगा, बहुत दुख होगा, कृष्ण ने कहा। मतलब वो तुम्हारी पत्नी होगी तो तुम्हें उसके जलने, मरने या बीमार पड़ने पर भी दुख होगा, किंतु वह किसी और की पत्नी बन जाती है तो तुम्हें उसे मारकर भी दुख नहीं होगा। यह कैसा प्यार है? कृष्ण, मूर्तिकार ने कहा। कृष्ण कुछ न बोला। इसका मतलब है तुम राधा को पाना चाहते हो, उसे अपना बनाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो। मूर्तिकार ने प्रश्न किया। हाँ, मैं राधा को पाना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ। मन का सच कृष्ण की जुबान पर आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें राधा को हासिल करने का मौका उपलब्ध कराऊंगा, किंतु सिर्फ एक दिन के लिए, मूर्तिकार ने कहा। पर इसके लिए तुम्हें राधा की एक मूर्ति बनानी होगी, ऐसी मूर्ति जो एकदम सजीव सी लगे। बना सकोगे ऐसी मूर्ति? मूर्तिकार ने प्रश्न किया। अवश्य बना सकूंगा, कृष्ण ने कहा। मूर्तिकार ने कृष्ण को अपने विशाल स्टूडियो का एक कमरा दे दिया, जहां खाने, पीने, सोने के अलावा सभी नित्य कार्यों से निवृत्त होने की पूरी सुविधा थी। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो दो नौकर भी थे। और फिर मूर्तिकार ने कृष्ण से कहा कि वह राधा की ऐसी सजीव मूर्ति बनाए कि हर देखने वाले को ऐसा लगे कि मूर्ति अभी बोल उठेगी। कृष्ण दिन रात काम में लग गया। राधा की मूर्ति बनाने का एक जुनून सा छा गया था उस पर। आखिर वह दिन भी आया जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई। कृष्ण ने अपने गुरु मूर्तिकार को बुलाया और मूर्ति दिखाई। सचमुच बड़ी ही नायाब मूर्ति थी। देखते ही लगता था जैसे अभी बोलने लगेगी, बात करने लगेगी। बहुत खूब कृष्ण, मूर्तिकार ने पूछा। तुम अपनी कला से पूरी तरह संतुष्ट तो हो? मूर्तिकार ने पूछा। हाँ, कृष्ण ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अच्छी तरह स्नान करके आओ, तब तक मैं इस मूर्ति में तुम्हारी राधा के शरीर और उसकी आत्मा को बुलाता हूँ। तुम जब नहाकर लौटोगे तो तुम्हें यहाँ पर जीती जागती राधा दिखाई देगी और इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होगा। इसके बाद पूरे 24 घंटे तक राधा तुम्हारे पास होगी। तुम उसके साथ जो चाहे करना, पर ध्यान रहे 24 घंटे बाद राधा का शरीर और आत्मा मूर्ति से गायब हो जाएगी, मूर्तिकार ने कहा। कृष्ण नहाने के लिए बाथरूम में गया तो मूर्तिकार ने भगवान विष्णु के बताए मंत्र का प्रयोग कर मूर्ति में प्राण फूंक दिए और फिर कमरे से बाहर निकल दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूरे 24 घंटे 1 मिनट के बाद
मूर्तिकार ने कमरे के दरवाजे के बाहर से क्रिस को आवाज दी। क्रिस, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, क्या तुम ठीक हो? जी गुरुदेव, क्रिस की आवाज आई। राधा चली गई। मूर्तिकार ने दरवाजा खोला। क्रिस सामने आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। स्पष्ट था वह एक पल के लिए भी सोया नहीं था। यह 24 घंटे तुमने कैसे बिताए क्रिस? क्या तुमने राधा का शरीर अच्छी तरह भोगा? मूर्तिकार ने पूछा। नहीं गुरुदेव, क्रिस आंखें नीची करके बोला। क्यों? मूर्तिकार ने तेज स्वर में पूछा। गुरुदेव, मैं सारी रात राधा की आंखों में देखता, उससे बातें करता रहा। उसे तकलीफ देने या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत करने की बात मेरे दिल में ही नहीं आई, क्रिस ने कहा। मूर्तिकार एक पल क्रिस की आंखों में देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर क्रिस को सीने से लगा लिया। यही प्यार है मेरे बच्चे, और प्यार तो बस प्यार होता है। प्यार में कभी तकलीफ दी नहीं जाती। जिसे प्यार करते हैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी नहीं होते। तो हमारा प्यार प्यार नहीं, ढोंग है, वासना है, शारीरिक भूख है, स्वार्थ है, प्यार नहीं है। और अचानक मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। आप रो रहे हैं गुरुदेव? कृष्ण ने पूछा। हाँ, अचानक मुझे अपना प्यार याद आ गया। मूर्तिकार कृष्ण को स्टूडियो के उस कोने में ले गया जहां कल्पना की मूर्ति एक चादर से ढकी थी। मूर्ति पर से चादर उठाकर मूर्तिकार ने कहा, ये मेरी कल्पना है, जिससे मैं पागलपन की हद तक बेपनाह प्यार करता था। और मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि किसी एक मूर्ति में मैं 24 घंटे के लिए प्राण फूंक सकता हूं। तब मेरे मन में अहंकार जागा और मैंने निश्चय किया कि कल्पना को किसी भी बहाने से अपने स्टूडियो में बुलाकर उसके सामने ही अपनी बनाई कल्पना की मूर्ति में प्राण फूंकूंगा और उसे दिखाऊंगा कि वह बेशक मुझे प्यार न करे, मैं उसे बनाकर उससे प्यार कर सकता हूं। पर जब मैं कल्पना के घर पहुंचा, वह बहुत बीमार थी और पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी तकलीफ से मैं तड़प उठा। मेरे मन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कल्पना को बिल्कुल ठीक कर दो, उसकी सारी पीड़ाएं मुझे दे दो, पर उसे भला चंगा स्वस्थ कर दो। अपने स्टूडियो में आकर मैंने कल्पना की मूर्ति में प्राण नहीं फूके, बल्कि उसे हमेशा के लिए एक चादर से ढक दिया। क्रिस, मैं समझ गया था कि कल्पना मुझसे प्यार करे या न करे, मैं तो उससे प्यार करने लगा हूं। सच्चा प्यार और अपनी अय्यासी के लिए अथवा मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकता। क्रिस, यह शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन हर शरीर को नष्ट होना ही है। सुंदर से सुंदर शरीर भी कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार होकर विकृत हो सकता है। इसलिए प्यार करना हो तो इंसान से प्यार करो, उसकी अच्छाइयों से प्यार करो। कुछ क्षणों के मनोरंजन या अपनी खुशी के लिए किसी के तन और मन को कष्ट देना प्यार नहीं है। प्यार तो बस प्यार है, और यह एक ऐसा सुंदर एहसास है जिसका मुकाबला दुनिया की अन्य कोई अनुभूत नहीं कर सकती। क्रिस, जानते हो मूर्ति में प्राण फूंकने से पहले मैंने तुम्हें स्नान करने के लिए क्यों भेजा था? इसलिए कि राधा तुम्हें नकली न लगे। तुम राधा की सजीव मूर्ति से स्वाभाविक व्यवहार करो। मैं जानता था कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम नकली राधा से भी असामान्य व्यवहार नहीं करोगे, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। क्रिस, प्यार किसी के शरीर को पाने का नाम नहीं है, किसी के दिल और दिमाग में बस जाने का नाम है। मैं अपना प्यार अपनी कल्पना को नहीं पा सका, किंतु मुझे मालूम है आज भी मैं एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त के रूप में उसके दिल में जिंदा होऊंगा। तुम भी अपने अच्छे व्यवहार से राधा के दिल और दिमाग में
एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त बनकर जिंदा रहो। प्रिय बंधुओं, आज देश में हत्या, आत्महत्या अथवा तेजाब फेंककर किसी का चेहरा झुलसा देने की घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि लोग प्यार की मिठास का आनंद लेना नहीं जानते, शरीर की भूख को ही प्यार समझ लेते हैं। जरा बताइए, एक ही जैसी हूबहू कद काठी के 5 पुरुषों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और उन सबके चेहरे छिपा दिए जाएं, तो उनमें से किसी एक युवक को प्यार करने वाली स्त्री क्या अपने प्रेमी को बिना छुए पहचान सकेगी? और इसी तरह हूबहू एक ही कद काठी की 5 स्त्रियों को खड़ा करके उनके चेहरा छिपा दिए जाएं, तो उनमें से किसी एक स्त्री को प्यार करने वाला युवक अपनी प्रेमिका को बिना छुए पहचान सकेगा? कहानियों में यह बात संभव हो सकती है, किंतु सच्चाई भिन्न है। अंत में हम यही कहेंगे कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को खुश देखकर खुश होइए। अपनी क्षणिक खुशी के लिए उसे तकलीफ देंगे तो आप भी जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।